भगवान का आदि रूप स्वयं रूप दो रूपों में प्रदर्शित होता है, स्वयं रूप तथा स्वयं प्रकाश। अपने आदि स्वयं रूप में कृष्ण वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में देखे जाते हैं। प्रभाते वैभव रूपे विविध प्रकाशे एक बपु बहु रूप जैसे होइले रासे। अपने आदि रूप में कृष्ण प्रभाव तथा वैभव इन दो स्वरूपों में प्रकट होते हैं। वे अपने एक आदि रूप का अनेक रूपों में विस्तार कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने रासलीला नृत्य के अवसर पर किया था। मोही सी विवाह होइल बहु विधि मूर्ति प्रभाव प्रकाशे शास्त्र बड़ सिद्धि। जब भगवान ने द्वारका में 16,108 पत्नियों से विवाह किया, तब उन्होंने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार किया। ये विस्तार तथा रास नृत्य के अवसर पर ये विस्तार शास्त्र के निर्देश अनुसार प्रभाव प्रकाश कहलाता है। यहाँ सनातन गोस्वामी जी को भगवान प्रचार के लिए जो ज्ञान भक्ति में आगे वृंदावन में क्या करना ये ज्ञान दे रहे हैं। शोभर जाति प्राय से क्या नारदे किसी महीना है। भगवान कृष्ण के ये प्रभाव प्रकाश सोहरी मुनि के विस्तारों जैसे नहीं है। यदि ऐसा होता तो नारद उन्हें देखकर विस्मित ना हुए हो। चित्रंग वतोई तदोए गान बपूषा जुगात पीठका गृहेषु दशा सहस्रम स्त्रिया एका उद्वाहत। जब ये विचित्र बात है कि अदय कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह करने के लिए उन्हीं के घर में अपना बिस्तर एक जैसे 16,000 रूपों में कर विस्तार एक जैसे 16,000 रूपों में विस्तार कर दिया। सेई बपु सेई आकृति पृथक यदि भाषे भावे से भेदेना वैभव प्रकाशे। यदि एक रूप या शरीर विभिन्न भावों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकट हो तो ये वैभव प्रकाश कहलाता है। अनंत प्रकाशे कृष्ण नाही मूर्ति भेद आकार वर्ण अस्त्र भेदे नाम विभेद। जब भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में करते हैं तो तब इन रूपों का कोई भेद नहीं होता, किंतु विभिन्न लक्षणों वर्णों तथा अस्त्रों से भिन्नता के कारण उनके नाम भिन्न भिन्न होते हैं। अन्ये च संस्कृतात्मान विधीना विहेतनते जजन्ति तन्मयास्तंग वैभवु मूर्तकै मूर्तका। विभिन्न वैदिकों शास्त्र में इन विभिन्न शास्त्रों की पूजा करने की विधान नियत किए गए हैं। जब मनुष्य इन विधानों से शुद्ध हो जाता है तब आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है। यद्यपि आप अनेक रूपों में प्रकट होते हैं किंतु आप एक हैं। ये श्लोक मूलतः श्रीमद् भागवत से लिया गया। वेदों में कहा गया है कि एक अनेक हो जाता है, एक बहु संयम।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना विस्तार अनेक रूपों में विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व में करते हैं। वैदिक ग्रंथ के अनुसार इन रूपों में से हर एक की पूजा करने के विधि विधानों भिन्न भिन्न है। यदि कोई व्यक्ति वैदिक ग्रंथ का लाभ उठाकर इन विधि विधानों द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लेता है तो अंततः उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करने की अवसर प्राप्त होता है। वैभव प्रकाशेर कृष्ण श्री बलराम वर्ण मात्र भेद सब कृष्णेर समान। कृष्ण के वैभव रूप का प्रथम प्रकट श्री बलराम जी है। श्री बलराम तथा कृष्ण के शरीर के रंग भिन्न है, अन्यथा बलराम सभी प्रकार से कृष्ण के समान है। स्वयं रूप तेदात्मक रूप तेदात्मकतम स्वयं रूप तदेकात्मम रूप आवेश प्रभाव तथा वैभव का अंतर समझने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कुछ विवरण दिए हैं। प्रारंभ में कृष्ण के 3 स्वरूप होते हैं। वृंदावन ग्वालवाल के रूप में स्वयं रूप, तदिकात्मा रूप में जो सवंसन तथा विलास में विभाजित है तथा आवेश रूप सावंसक अर्थात अंतरंग शक्ति के विस्तारों के अंतर्गत कर्णोदाकर्षायी गर्भोदाकर्षायी तथा क्षीरोदाकर्षायी एवं मत्स्य कूर्म वराह तथा निसिंह अवतार आते हैं। विलास रूप के अंतर्गत प्रभाव आता है जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सम्मिलित है। एक अन्य विभाग वैभव है जिसमें द्वितीय वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत 24 रूप है। इनमें से प्रत्येक के 3-3 रूप है। इस तरह कुल मिलाकर 12 रूप है। ये 12 रूपों बारह रूप वर्ष के 12 महीने तक शरीर में लगाए जाने वाले द्वादश तिलक के मुख्य नाम इन चारों रूपों का अन्य 2-2 रूप है। इस तरह 8 रूप हुए तथा पुरुषोत्तम, अच्युत आदि चारों रूप वासुदेव इत्यादि 12 केशव आदि तथा 8 पुरुषोत्तम आदि मिलाकर 24 रूप हो जाते हैं। इन सारे रूपों के नाम उनके द्वारा अपने चारों हाथों में धारण किए गए अस्त्र के अनुसार होते हैं। ये तात्पर्य भक्ति विनोद ठाकुर जी किए हैं। इसका विश्लेषण हम लोग बाद में सुनेंगे बहुत अच्छी तरीके से। किस तरीके से विवरण अभी हम चैतन्य चरितामृत में जो मुख्य पैरा है श्लोक उसी से पढ़ के चल रहे हैं। वैभव प्रकाश जोइछे देवकी तनुज द्विभुज स्वरूप प्रभु आए चतुर्भुज। वैभव प्रकाश का एक उदाहरण है देवकी पुत्र। उनकी कभी 2 हाथ होते हैं तो कभी 4 हाथ। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तब गर्भ से बाहर आने पर वो चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए। तब देवकी तथा वसुदेव ने उनकी स्तुति की
और उनसे कहा कि वो अपना द्विभुज रूप धारण करे। भगवान ने तुरंत द्विभुज रूप धारण कर लिया और आदेश दिया कि उन्हें जमुना के उस पार गोकुल पहुंचा दिया।